हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम जून 2011 में रियल एनालिसिस के पार्ट सी के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से 4 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स डिनोट द 2 पॉइंट सेट 0 एंड 1। जो एक्स सेट दिया हुआ है उसमें पॉइंट्स कितने हैं? 0 एंड 1। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फॉर एवरी जे इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन। जे की वैल्यू 1 2 3 कोई भी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो सेट में कितने एलिमेंट्स है? सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, 0 एंड 1। ठीक है, एंड वाई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे वेर जे इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। ये हमें क्या दिया हुआ है? इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू। फर्स्ट में है वाई इज काउंटेबल एंड देखिए फोर्थ में है वाई इज अनकाउंटेबल। तो हमें ये चेक करना है वाई काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। फिर सेकंड में दिया हुआ है कार्डिनलिटी ऑफ वाई इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ 0 एंड 1 क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, थर्ड में है यूनियन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे वेयर जे इक्वल टू 1 टू n इज अनकाउंटेबल। तो बताना इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन। देखिए हमारे पास सेट एक्स जे जो दिया हुआ है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 0 एंड 1, 2 एलिमेंट्स हैं। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो गई यहाँ से? कार्डिनलिटी ऑफ एक्स जे इक्वल टू 2। इसका मतलब ये तो काउंटेबल है। तो हमें मिल गया ये जो सेट एक्स जे दिया हुआ है वो कैसा है? काउंटेबल है। और वाई क्या दिया हुआ है? वाई दिया हुआ है इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे। एक्स जे कैसा है? काउंटेबल है। तो इसका मतलब ये हमें वाई क्या दिया हुआ है? इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट। एंड हमें पता है इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट क्या होता है? अनकाउंटेबल। देन यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे वेर जे इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी इज अनकाउंटेबल, या फिर बोल सकते हैं वाई इज अनकाउंटेबल। तो देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है वाई इज काउंटेबल, ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड फोर्थ में दिया हुआ है वाई इज अनकाउंटेबल, तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या दिया हुआ है? कार्डिनलिटी ऑफ वाई इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 टू 1। देखिए क्लोज इंटरवल है ये 0 एंड 1। इसकी ये कैसा है? अनकाउंटेबल है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? हमारे पास सी होगी, क्योंकि ये कैसा सेट है? अनकाउंटेबल सेट है। तो अगर इसकी कार्डिनलिटी सी है एंड हमारे पास वाई क्या है? वाई भी अनकाउंटेबल सेट है, तो उसकी कार्डिनलिटी भी क्या होगी? सी होगी। तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या हो गई यहाँ से? इक्वल हो गई, क्योंकि वाई की कार्डिनलिटी भी सी है एंड कार्डिनलिटी ऑफ क्लोज इंटरवल 0 टू 1 ये भी सी है। तो दोनों की कार्डिनलिटी कैसी होगी? यहाँ से इक्वल होगी। देन ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। फिर सी में दिया हुआ यूनियन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे वेयर जे इक्वल टू 1 टू n इज अनकाउंटेबल। अब देखिए जो हमारे पास ये प्रोडक्ट दिया हुआ है ये कैसा प्रोडक्ट है? फाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे जे इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से ये जो हमारे पास दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे ये कैसा है? फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, क्योंकि एक्स जे काउंटेबल है। तो ये हमें दिया हुआ है फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट। एंड हमें पता है फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। देन ये भी क्या मिल गया? हमें काउंटेबल मिल गया। और फिर अगर उसका यूनियन करेंगे तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज ऑल्सो काउंटेबल। देन ये भी क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। एंड ऑप्शन में दिया हुआ है अनकाउंटेबल। देन ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एंड ऑप्शन 4 ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे एंड ए और सी इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। फर्स्ट में है n इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 टेंस टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। सेकेंड n प्लस 1 इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n टेंस टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। सी में है n स्क्वायर लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n टेंस टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। एंड फोर्थ में है n लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर टेंस टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो हमें ये बताना है इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए हम 1 बाई 1 ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है n इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो हमें यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है। ठीक है, तो उस पर हमें वैल्यू देखनी क्या आएगी। तो अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इंटू लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लॉग की प्रॉपर्टी से हम इसे क्या लिख सकते हैं? लॉग 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n। अब यहाँ पे देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी, तो जो लिमिट होगी वो तो यहीं पे ही अप्लाई होगी सिर्फ। तो हम लिख सकते हैं लॉग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 की पावर n। अब जब यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो देखिए 1 और ये तो क्या होगा? 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये तो वैल्यू आ जाएगी 0।
तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1 की पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी केस जब बनता है तो उस कंडीशन में हम सॉल्व कैसे करते हैं इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ई की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n+1 इंटू n। सपोज ये वैल्यू कुछ इस तरह से 1 प्लस एफ एक्स और इसकी पावर में जी एक्स। ठीक है, तो 1 की पावर इन्फिनिटी केस बनता है तो उस कंडीशन में ई की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और इसके यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू 1/n+1 एंड जी एक्स की वैल्यू n। फिर यहाँ पे अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो हमें मिलेगा लॉग और इंटू में ई की पावर 1। तो ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व होकर क्या आ जाएगी हमारे पास 1। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में ये दिया हुआ है n log 1 + 1/n+1 टेंस टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, देन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम बाकी की तीनों ऑप्शंस को चेक करेंगे। देखिए सेकेंड में वैल्यू है n+1 इंटू लॉग 1 + 1/n टेंस टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले इस पे अप्लाई करेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 1 + 1/n की पावर n+1, ये पावर में लिख देंगे। फिर जब यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी केस बनेगा। तो हम इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1/n एंड जी एक्स की वैल्यू n+1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमें वैल्यू मिल जाएगी 1, क्योंकि ये वैल्यू सॉल्व होकर आएगी 1। तो e की पावर 1 एंड इंटू में है लॉग, तो लॉग e की पावर 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। देन सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट। थर्ड और फोर्थ को देखिए, थर्ड में है n² log 1 + 1/n टेंस टू 1 एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, देन log 1 + 1/n की पावर n²। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे हम, ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी केस बनेगा। तो log e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n इंटू n²। अब देखिए यहाँ पे है n²/n, तो ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा एक, तो वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें n। और जब यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये इन्फिनिटी, तो हमें क्या मिल जाएगा log e की पावर इन्फिनिटी। ये 1 को तो टेंस नहीं करेगा, देन थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ में भी इसी तरह से चेक करेंगे, log 1 + 1/n² की पावर n। ठीक है, इसे लिखेंगे log 1 + 1/n² की पावर n, और n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ये भी 1 की पावर इन्फिनिटी केस बनेगा। तो हम यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, log e की पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n² इंटू n, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/n, और n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो e की पावर 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, log e की पावर 0। तो ये वैल्यू भी 1 के इक्वल नहीं आएगी, देन फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ये दो करेक्ट हो जाएंगे एंड सी और डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द मैप एफ सच दैट R2 to R2 डिफाइंड बाई fxy इक्वल टू 3x - 2y + x², 4x + 5y + y²। देन फर्स्ट में है f is discontinuous at 0 0, second f is continuous at 0 0 and all directional derivative exist at 0 0। ऑप्शन सी में है f is differentiable at 0 0 but the derivative df 0 0 is not invertible। फोर्थ में है f is differentiable at 0 0 and the derivative df 0 0 is invertible। देखिए सॉल्यूशन, देखिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है 3x - 2y + x², 4x + y, 5y + y²। तो पहले हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए पहले लिमिट xy टेंस टू 0 0 fxy, ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, f 0 0, मतलब 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू एंड जो लिमिटिंग वैल्यू है दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए जब हम यहाँ पे x और y की जगह 0 0 रखेंगे तो f 0 0 उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह 0 एंड y की जगह 0, तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 0 मिल जाएगी। फिर फाइंड करते हैं लिमिट xy टेंस टू 0 0 fxy, तो उसमें भी क्या करना है, x और y की जगह पे हमें लिमिट अप्लाई करनी है 0 0, तो यहाँ से भी हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। तो लिमिट xy टेंस टू 0 0 fxy इक्वल टू f 0 0, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है एट 0 0। तो फंक्शन कंटिन्यूस है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड में है f इज कंटिन्यूस, बट साथ में क्या पूछा गया, ऑल डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक्सिस्ट एट 0 0, तो इसके डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं पहले। तो देखिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला लिमिट h टेंस टू 0 f x1 + h a1
अप टू एक्स एन प्लस एच ए वन ए एन माइनस एफ एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन अपॉन एच। ठीक है, तो 0 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे वैल्यू होती है ना एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, तो इसके लिए हमें वैल्यू क्या रखनी है 0 0 यहाँ पे। तो डी यू एफ 0 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स वन की जगह 0 एक्स टू की जगह 0, तो 0 प्लस एच ए वन 0 प्लस एच ए टू माइनस एफ 0 0 अपॉन एच। तो यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एच ए वन एच ए टू माइनस एफ 0 0 अपॉन एच। एक्स की जगह पे तो हमें रखना है एच ए वन और वाई की जगह रखना है एच ए टू। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 3h ए वन माइनस 2h ए टू प्लस एच स्क्वायर ए वन स्क्वायर 4h ए वन प्लस 5h ए टू प्लस एच स्क्वायर ए टू स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए h टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे। पहले तो देखो यहाँ से अगर हम h को कॉमन लेंगे तो यहाँ से h आएगा और ये यहाँ पे डिवाइड में भी h है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू आ जाएगी 3a1 माइनस 2a2 प्लस एच ए वन स्क्वायर 4a1 प्लस 5a2 प्लस एच ए टू स्क्वायर। ये h क्योंकि यहाँ पे h स्क्वायर है और यहाँ पे भी h स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे हम a1 और a2 की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ऑल डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट 0 0। देन सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में ये दिया हुआ था कंटिन्यूस प्लस ऑल डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट 0 0, तो सेकंड करेक्ट हो गया। देखिए सेकंड में ये दिया हुआ है तो सेकंड करेक्ट। थर्ड में दिया हुआ है एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट 0 0, फोर्थ में भी एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट 0 0। साथ में पूछा गया जो डेरिवेटिव डी एफ 0 0 है वो नॉट इन्वर्टेबल या फिर इन्वर्टेबल, वो इन्वर्टेबल है या नहीं है। देखिए हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एट 0 0। डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास एफ एक्स वाई दिया हुआ है उसमें हमें कुछ इस तरह से वैल्यू दी हुई है f1 एंड f2। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ पे क्या करना होता है डेल f1 अपॉन डेल एक्स एंड यहाँ पे डेल f1 अपॉन डेल वाई। ठीक है, यहाँ पे डेल f1 अपॉन डेल एक्स, यहाँ पे डेल f1 अपॉन डेल वाई, यहाँ पे डेल f2 अपॉन डेल एक्स और डेल f2 अपॉन डेल वाई, और इसकी वैल्यू हमें 0 0 पे फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास f1 और f2 क्या है, ये हमारे पास एफ एक्स वाई दिया हुआ है, इसमें ये वैल्यू f1 और ये वैल्यू f2। ठीक है, तो डेल f1 अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 2x। फिर f1 का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, तो हमें इस तरह से वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे 3 प्लस 2x एंड यहाँ पे आ गई वैल्यू -2। f2 का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे देन 5 प्लस 2y। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने रख दी। तो हमें यहाँ से डी एफ 0 0 और हमें इसकी वैल्यू 0 0 पे फाइंड करनी है, तो x की जगह 0 एंड y की जगह 0। तो हमारे पास डी एफ 0 0 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 -2 4 एंड 5, क्योंकि x की जगह 0 एंड y की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ से 3 और यहाँ से 5। इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 × 5 इक्वल टू 15 एंड यहाँ से 4 × -2 इक्वल टू 8, और फिर इसमें से क्या होगा 15 माइनस -8, तो ये आ जाएगा 15 प्लस 8 इक्वल टू 23 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब जो डी एफ 0 0 वो कैसा है, इन्वर्टेबल है। एंड इसके जो फंक्शन के डेरिवेटिव है ऑल डायरेक्शन डेरिवेटिव एग्जिस्ट एट 0 0, देन फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो ऑप्शन देखिए फोर्थ में दिया हुआ है एफ इज डिफरेंशिएबल एंड द डेरिवेटिव इज इन्वर्टेबल, देन यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट एंड थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बी एंड डी ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, ए और सी इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास ये एफ दिया हुआ है एक सेट जिसके अंदर किस तरह से फंक्शन डिफाइन है R2R सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू के इंटू मॉड एक्स माइनस वाई की पावर अल्फा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R and for some alpha greater than 0 and some k greater than 0, then which of the following are true। फर्स्ट में है एवरी स्मॉल एफ, जो फंक्शन है ये स्मॉल एफ यहाँ पे डिफाइन किया गया फंक्शन को, एंड कैपिटल एफ है ये फंक्शन का सेट। ठीक है, ये एक सेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है एवरी फंक्शन बिलोंग्स टू एफ इज कंटिन्यूस, सेकेंड एवरी फंक्शन एफ बिलोंग्स टू एफ इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, थर्ड में है एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ इज इन कैपिटल एफ सेट, एंड फोर्थ में है एवरी फंक्शन एफ बिलोंग्स टू एफ इज डिफरेंशिएबल। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास फंक्शन डिफाइन है R2R और कंडीशन दी हुई है मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल टू के एक्स माइनस वाई की पावर अल्फा। तो देखिए
ये कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई अपॉन एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू के। और ये क्या दिया हुआ है हमें, ये हमारे पास लिप्सिस कंडीशन दी हुई है। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज बाउंडेड। एंड अगर डेरिवेटिव बाउंडेड है फंक्शन का तो ये इंप्लाई करेगा फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। एंड अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो ये इंप्लाई करेगा फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएंगे। फिर हमें ये चेक करना है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ इज इन द सेट एफ। एंड फोर्थ में है, एवरी फंक्शन एफ बिलोंग्स टू एफ इज डिफरेंशिएबल। तो देखिए हम थर्ड ऑप्शन के लिए अगर लिख के चलें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन हमें पता है जो एक्स स्क्वायर होता है वो पूरे आर पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होता। तो इसका मतलब अगर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी नहीं करेगा। ये जो लिप्सिस कंडीशन होगी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अगर इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसमें जो स्मॉल एफ फंक्शन है वो इस एफ में बिलोंग नहीं करेगा, देन ऑप्शन थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा काउंटर एग्जाम्पल से। फोर्थ में दिया हुआ है, एवरी एफ बिलोंग्स टू एफ इज डिफरेंशिएबल। तो अगर इसके लिए हम ये लिख के चलें, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये एफ में बिलोंग करेगा क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये बिलोंग तो कर रहा है एफ में। तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ कि जितने भी फंक्शन इसमें बिलोंग करेंगे वो डिफरेंशिएबल होंगे। तो हमें मॉड्यूलस एक्स ऐसा मिला जो इसमें बिलोंग करता है सेट में, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट हो गए एंड सी और डी इनकरेक्ट हो गए।